अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अताउर रहमान कोहिस्तानी पार्लियामेंट हाउस के बाहर बिल्कुल मौजूद हूँ। शानदाना गुलजार साहिबा मौजूद है, साथ में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है, MNA है और पेशावर से उन्होंने जीता है। बहुत शुक्रिया मैडम। ये बताएगा कि 27वीं तरमीम के ख़िलाफ़ आज आपका ये एहतजाज था, क्या समझती हैं इस तरह का जो आप एहतजाज करते हैं, आधा घंटे या घंटे का एहतजाज होता है, उससे कोई फ़र्क पड़ेगा? इससे क्या अंडो तो हो ही नहीं सकती, लेकिन जिन लोगों को आप पैगाम देना चाहते हो वहाँ कोई मतलब उसके प्रेशराइज होंगे वो लोग? बेटा सबसे पहली बात, ये आइन है, ये कुरान नहीं है, ये बिल्कुल अंडू हो सकता है। जो जुल्म आइन की रूह के साथ हुआ है वो सारा अंडू होगा इंशाल्लाह। 26वीं तरमीम भी अंडू होगी, 27वीं भी होगी, लेकिन ये वक्त की बात है। हाँ, कुरान के लफ्ज़ ऐसे हैं जो अंडू नहीं हो सकते, उसके अलावा हर चीज़ अंडू हो सकती है। आपने कहा अंडू हो सकती है, इससे पहले 26वीं तरमीम आए, वो उस टाइम पे भी आपके यही सेम मौक़िफ़ था, अंडू होगी, वो नहीं हुई, 27वीं आई, अभी 28वीं की बात ही चल रही है। देखें, जब तक अमेरिका और यूरोप के नौकर असम्बलियों में बैठे हुए हैं तो ये तो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लेजिस्लेशन करेंगे, लेकिन ये PTI या इमरान खान के ख़िलाफ़ लेजिस्लेशन नहीं हो रही है, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लेजिस्लेशन हो रही है। और मैं नहीं, दूसरा नहीं, तीसरा नहीं, अब पूरा पाकिस्तान इसके ख़िलाफ़ उठेगा, आप देखेंगे। और मैं 10 लाख लोगों की पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव हूँ, मैं यहाँ अकेली नहीं खड़ी, मेरे पीछे 10 लाख लोगों का जोर है। इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं 10 के 10 लाख को यहाँ ले आऊँ सुप्रीम कोर्ट के सामने। सुप्रीम कोर्ट मेरा इदारा है, मैं उसकी इज़्ज़त करती हूँ, और सुप्रीम कोर्ट के लिए मैं यहाँ आके पुरअमन प्रोटेस्ट कर रही हूँ, यही तरीका होता है। अब ये मैं नून लीग की मैं आपको नज़र आती हूँ कि जाके सुप्रीम कोर्ट पर अटैक करें, कभी ऐसा नहीं होगा। पाकिस्तान नून लीग ने ये क्या कहते हैं, PMLN ने, नवाज़ शरीफ की पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट पर भी अटैक किया था, 9 मई का अटैक भी उन लोगों ने किया था। इससे PTI का या मेरे जैसे लोगों का कोई लेना देना नहीं है। हम पुरअमन प्रोटेस्ट करते हैं क्योंकि हमें इस्लाम ने, कानून ने, कुरान ने, आइन ने बोलने का हक़ दिया, वो मैं बोलूँगी, वो तो मैं करूँगी। और आप जो प्रोटेस्ट की बात करते हैं, वज़ीर आला सोहेल अफरीदी साहब बात करते हैं, उसकी आपकी क्या प्लानिंग है? कब आप फिर से, आप उस दिन हमने देखा पेशावर में, वहाँ पे ISF का एक प्रोग्राम था, उधर डी चौक के नारे लग रहे थे, तो आप लोग कब निकल रहे हैं, कब आपकी प्लानिंग है इस हवाले से? आप एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू मिस कर गए। आपने जलसा तो देख लिया, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि जो लोग जेलों से निकले हैं वो दोबारा कह रहे हैं डी चौक, जिन्होंने मारे खाई हैं जेलों में वो कह रहे हैं क्यों? क्योंकि अब उनको समझ आ गई जो इमरान खान कहता था, वो जो शऊर इमरान खान लोगों में बांट रहा था, वो क्या था कि पाकिस्तान का गम करो, हमारे पास फ़ॉरेन पासपोर्ट नहीं है। इन सब के पास, दुबई के, UK के, US के, सब के पास डबल पासपोर्ट है, ना इमरान खान के पास है ना हमारे पास है। क्यों? क्योंकि हमारा ठिकाना ये पाकिस्तान है। तो अगर नौजवान खुद कह रहे हैं कि हमने जेल जाना है, डी चौक जाने का मतलब जेल जाना है, तो खुली गोलियां मारेंगे, ये तो मारेंगे। इन्होंने क्या किया उस दिन? अटैक किया शलोबर कौम पे, जो CM सोहेल अफरीदी की कौम है। एक शादी वलीमे की तकरीब पे लोगों के हाथ पैर कट गए। क्या बताना चाह रहे थे? क्या सोहेल 1 सेकंड के लिए उसे पीछे हटा, या उसकी कौम पीछे हटी, या PTI का कोई वर्कर पीछे हटा? सवाल ही पैदा नहीं होता। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के वफाक के साथ मामला कैसे जा रहे हैं अभी? मतलब हमें तो सुनने में यह आ रही ज़राए हमें ये बता रहे हैं कि काफ़ी जो है वो तनाव है, काफ़ी इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए हैं, काफ़ी चीज़ें ऐसी हो रही है कि जो मतलब इससे पहले कभी नहीं हुई थी। तो क्या वजह हो सकती है और ये मामला कब तक ऐसे जारी रहेगा? देखिए बेटा, अगर ये लोग कोशिश कर रहे हैं, नाकाम कोशिश कि ये फ़लस्तीन हमें बना देंगे या हमें बांग्लादेश बना देंगे, कभी भी नहीं होगा। जो एक डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है सुप्रीम कोर्ट पे जिस पे वली खान ने एजिटेशन की थी, उसमें यही लिखा गया कि इनकी शदीद कोशिश है कि किसी न किसी तरीके से खैबर पख्तूनख्वा को काट के, तोड़ फोड़ के अफ़गानिस्तान को दे दे, क्योंकि वहाँ आराम से फिर बैरूनी कौमें आके तबाही मचाएंगी और ये हमारे मादनियात ले जाएंगे। गेम प्लान तो ये है, वो हम होने नहीं देंगे। हम पाकिस्तानी थे, हैं और रहेंगे, ठीक है? मेरी बुनियाद पाकिस्तान है, मैं पश्तो स्पीकिंग ज़रूर हूँ, लेकिन मेरी बुनियाद पाकिस्तान की है। तो ये सारे इनके मंसूबे नाकामयाब होंगे, जितना भी प्रोवोक करेंगे। हाँ, रही फेडरेशन और सूबे की बात, सोहेल अफरीदी को शहबाज शरीफ ने कॉल किया और उसे यही कहा कि आपसे मुलाकात होनी चाहिए। एक कॉल नहीं किया, दूसरी कॉल भी की, 10 भी करेंगे। तो उन्होंने क्या कहा सोहेल अफरीदी ने कि मुझे अपने वज़ीर आज़म, मेरे इमरान खान, मेरे लीडर से मिलने दिया जाए तो मैं बिल्कुल अपनी तमाम आइनी ड्यूटियाँ निभाऊँगी, लेकिन जब तक आप मुझे मेरा मौक़िफ़ नहीं लेने देते तो मैं क्या सूबे को रिप्रेजेंट करूँगा आपके सामने? तो उनका क्या जवाब है? जी पूछ के बताऊँगा। अब मेरे जैसा बंदा तो शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर नहीं
आता, मैं तो देखा कि डब्बे कैसे भरे गए उनके लिए, लेकिन क्या शहबाज शरीफ भी नहीं मानता कि वो प्राइम मिनिस्टर, उसको खुद पे प्राइम मिनिस्टर होने उनका कोई यकीन ही नहीं है, कि कहता है पूछ के बताऊंगा, किसके पूछ बताओगे तुम, एक ऑर्डर दो, बात ख़त्म। ये बताइएगा, आज मुलाकातों का दिन है अडियाला जेल में, आखिरी सवाल आपसे करूँगा, और हमने देखा कि पिछले कई हफ्तों से मुलाकात होने नहीं दी जा रही है, तो मुलाकात नहीं होनी जा रही। पहले आप लोगों के पास एक ये ऑप्शन होता था कि हम अदालतों के पास जाएंगे, 27वीं तरमीम के बाद अदालतों का हालत आपको पता है, तो अब फिर क्या ऑप्शन आपके पास बचता है? देखिए, पुरअमन प्रोटेस्ट करेंगे, उसी अदालत के पास जाएंगे जो हमें इंसाफ नहीं देती, उसी अदालत उसी जज से बात करेंगे जो हमें इंसाफ नहीं देती, ऐसे ही करेंगे, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, उसी के पास जाते रहेंगे। एब्सोल्युटली, क्योंकि पाकिस्तान की है ना अदालतें, हाँ। हिंदुस्तान की तो नहीं है, इजराइल की तो नहीं है ना। जो आवाम जो चाहती है जिस तरह का आप जारहाना मूड में आके एहतिजाज करें, तो उसका कोई लग रहा है, एक बोर्ड खड़ा हुआ है, आराम से बात कर रही हूँ, इसमें क्या जारहाना है? मुझे हक नहीं है खड़े होने का अपनी असेंबली के बाहर, मैं बात नहीं कर सकती, मैं कोई गुलाम हूँ क्या? बिल्कुल आप कर सकते हैं। आप कह रहे हैं कि अदालतों में हम जाएंगे, उन्हीं अदालतों जाते हैं ना। मैंने कल पेशावर में अदालत से बेल भी ली है, मैंने कल पेशावर में अदालत से उम्रे की जाने की इजाज़त भी ली है। मैं तो इजाज़त लेती हूँ, मैं तो हर चीज़ तहम्मुल से, इज़्ज़त से करती हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप मुझे कमज़ोर समझेंगे, मैं अपने हकूक़ छोड़ दूँगी, अपना आइन छोड़ दूँगी। अगर कब्र में सबने जाना है, हमेशा मैं ये कहती हूँ, डेथ इज़ अ स्टोरी फोरटोल्ड। अगर हमें पता हमें मरना है तो फिर डर किस चीज़ का है? जी, थैंक यू मैडम।